from the soil of Bihar, I say to the whole world, India will identify, track and punish every terrorist. नमस्कार, हम आपका अपना विराज। ये सिर्फ गोलियों की गूंज नहीं थी, ये उस नेटवर्क की आवाज थी जो पहलगांव से लेकर पाकिस्तान के सरहदों तक फैला है। और सवाल ये है कि इन साजिशों का अंत कब होगा। जम्मू कश्मीर में आतंकी हमला होना कोई नई बात नहीं है, लेकिन जो 22 अप्रैल को टूरिस्ट को मारा गया, निर्दोष लोगों को मारा गया, ये नई बात है। इन लोगों की सिर्फ यही गलती थी कि कश्मीर के बागियों में घूमने गए थे और मिनी स्विट्जरलैंड कहे जाने वाले पहलगांव को देखने गए थे। पहले आप इस वीडियो को देखिए। उनको डायरेक्ट इधर शूट किया। मेरे हस्बैंड बोले कि गोली मत मारो किसी को, हम रुकते हैं, नीचे झुकते हैं, कुछ नहीं करते, तो उनको भी पेट में गोली मारी। फिर बाद में पूछा कि हिंदू कौन है, मुस्लिम कौन है। ये पहले भी सवाल किया था कि अलग होने के लिए, लेकिन किसी ने कुछ रिप्लाई नहीं किया था। उनके पास बंदूक लगा के बोले कलमा पढ़ो। मेरे मिस्टर ने बोला मैं तो क्रिश्चियन हूँ, मैं ईसाई हूँ, मेरे को कमला कलमा जो भी है वो नहीं पढ़ना था। और बस इसका बोला मेरे पति ने, उनको ऐसे धक्का दिया और बंदूक मार दी बिल्कुल सीने पे। करीब मेरे हिसाब से 10 जगह से रॉन फायरिंग हो गई, 10 जाने के ऊपर हो गई। बैठो 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 आराम से बैठो। फायरिंग कर रहे हैं वो लोग। हाँ, फायरिंग कर रहे हैं। ये चोट है मेरे बाजू में बगल में था उसको। क्या ब्लड कहीं लगा चोट के बेटा? अच्छा ठीक ठीक बैठो, मैं पट्टी करता हूँ आपको। अरे नहीं 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 नहीं, हम लोग फौज है, हम लोग बैठो बैठो, हम लोग फौज है। किस तरह लोग चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं और आतंकवादियों के द्वारा गोली चलाया जा रहा है। लोग इतने डर गए थे कि इंडियन आर्मी को बताना पड़ रहा है कि मैं आपकी सुरक्षा में आया हूं, क्योंकि आतंकवादियों ने भी इंडियन आर्मी का ही ड्रेस पहन रखा था। हमले में टोटल 28 लोगों की जान गई है, 26 इंडियन है और देश के अलग अलग स्टेट से हैं और 2 फॉरेनर थे। ये हमले की साजिशें एक दिन में नहीं तैयार की जाती है। सवाल ये है कि पाकिस्तानी देश के अंदर आते कैसे हैं, ये सोचने की जरूरत है। उस जगह का रेकी किया गया और हमारे इंडियन आर्मी को पता तक नहीं चल पाया। ये हमारी विफलता है, हमारी एजेंसियों का विफलता है। इस बार आतंकियों ने बहुत प्लानिंग के साथ लोगों को टारगेटेड किलिंग किया गया, रिलीजन के नाम पर मारा गया, यहाँ तक कि प्राइवेट पार्ट को चेक किया गया, ये हिंदू हैं कि नहीं। ये करने वाला कोई और नहीं, लश्कर तैयबा, जिसने ना जाने हमारे देश में कितने आतंकी हमला करवाया है। इसी का एक ब्रांच TRF है, द रेसिस्टेंस फ्रंट, जो कश्मीर में कुछ साल से ऐसे आतंकी हमला करवा रहा है। हमारे देश में टूरिस्ट अटैक की लिस्टें बहुत लंबी है। अगर मैं सिर्फ कश्मीर की बात करूं तो 21 बार टेररिस्ट अटैक किया गया है। लेकिन सवाल ये है कि हम इसके जवाब में क्या किए। सर्च ऑपरेशन के नाम पे सिर्फ 5 आतंकवादियों को मार देना, कभी 10 आतंकवादियों को मार देना, कभी 15 आतंकवादियों को मार देना, ये हमारी सफलता नहीं हो सकता। अगर कुछ आतंकवादियों के मारे जाने से आतंकी गतिविधियां पे रोक नहीं लग रही है, अगर रोक नहीं लगती है, अगर रोक लगती तो उरी जैसा अटैक के बाद पुलवामा जैसा अटैक कैसा होता। और एयर स्ट्राइक, सर्जिकल स्ट्राइक के द्वारा कुछ कुत्तों को कब तक मारते रहेंगे। हमें आतंकी को नहीं, कुत्तों को पैदा करने वाले को मारने की जरूरत है। इन कुत्तों को पैदा करने में 9 महीने भी नहीं लगते, इन्हें पैदा करने में सिर्फ 9 दिन लगते हैं। इनके दिमाग में एंटी इंडिया और एंटी हिंदू का जहर घोल दिया जाता है और ये बंदूक पकड़ लेते हैं, बंदूक पकड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। कश्मीर में आतंकी हमला बिना लोकल्स के मदद का संभव ही नहीं है। ये कभी हो ही नहीं सकता कि बिना लोकल्स के सहमति से हो जाए। ये कभी बंद नहीं होगा जब तक हम इनके आका को ना ठीक कर देते हैं। ये सब छोटे मोटे लोग हैं, ये सब छोटे मोटे आतंकी हैं। कुत्ते को मारने से अच्छा है कि कुत्ते को जन्म देने वाले को मारा जाए। एक बार हो तो बार ही सही। हमें रसिया, अमेरिका, इजराइल जैसे देश से सीखने की जरूरत है। वो अपने दुश्मन पर डायरेक्ट वार करते हैं। वक्त आ गया है हमें भी इन चीजों पर सोचने की जरूरत है, वरना कब तक देश के लोग गोलियां खाते रहेंगे।
हमें हमारे ही देश में अमरनाथ यात्रा आर्मी सुरक्षा में करना पड़ता है। वजह सिर्फ टेररिस्ट अटैक है। हमने कभी भी कुछ भी नहीं किया। 26/11 हमला हुआ मुंबई में, हम उसके बाद क्या किए? आज उसका मास्टरमाइंड हाफिज सईद पाकिस्तान में इलेक्शन लड़ रहा है, पार्लियामेंट पे हमला हुआ, हम क्या किए? कुछ नहीं किए। सवाल ये है कि हमने कब तक शांत रहेंगे? हम कब तक शांति के नाम पर निर्दोष लोगों को गोलियां खाने के लिए छोड़ देंगे? सिविलियंस की जाने जाए या इंडियन आर्मी की जाने जाए, मरने वाला देश का होता है। इंडियन आर्मी कोई अंतरिक्ष से नहीं आता। इसी देश की माँ के कोई बेटा है, कोई सपूत है। सिविलियंस और आर्मी किसी की जाने जाए, देश को उतना ही क्षति होता है। कुछ लोग कश्मीर को बायकॉट करने की बात कर रहे हैं, कश्मीर में टूरिस्ट नहीं जाने की बात कर रहे हैं ताकि लोकल्स के इकोनॉमी पे असर पड़े। सारे लोकल्स उनके साथ नहीं देते हैं। कश्मीर हमारा देश का अभिन्न हिस्सा है। आज हम कश्मीर नहीं जाएंगे, कल वो हिमाचल में अटैक करेगा, कल होगा हिमाचल बायकॉट कर दें, कल हम हिमाचल नहीं जाएंगे। कश्मीर नहीं जाने से सिर्फ कश्मीर के इकोनॉमी पे असर नहीं पड़ेगा, कश्मीर के लोकल्स के इकोनॉमी पे असर नहीं पड़ेगा, कश्मीर के साथ साथ इंडिया के इकोनॉमी पे असर पड़ेगा। यहाँ तक कि वहाँ के लोकल्स जैसे आतंकियों को फंडिंग करते हैं, लेकिन हमें फंडिंग करने वाले को मारना होगा। हमें महाभारत से सीखना चाहिए। पांडवों की आधी जिंदगी वन में निकल गई, किंतु समस्या का हल नहीं हुआ, समस्या खत्म नहीं हुआ। जिस दिन कुरुक्षेत्र में आए 18 दिन में समस्या खत्म हो गई, सारा समस्या हल हो गया। इसी तरीके से अब सीधा पाकिस्तान को तोड़ने की जरूरत है। कब तक हम सिर्फ निंदा करते रहेंगे? कब तक हम अपनी सिर्फ विफलता को देखते रहेंगे? सीसीएस के द्वारा कुछ अच्छे डिसीजन लिए गए हैं, बात यह है कि कब तक इसे फॉलो किया जाएगा? क्या सिर्फ जब तक देशवासियों के दिलों में आ गए तब तक, या फिर कुछ ठोस कार्रवाई होगी? सीसीएस के द्वारा 5 चीजों पे रोक लगाया गया है। इन 5 में सबसे बड़ा डिसीजन इंडस वाटर ट्रीटी है, जिससे डायरेक्ट पाकिस्तान को दिक्कत होगा, जिससे पाकिस्तान के लोगों को दिक्कत होगा। ये बहुत पहले करने की जरूरत है। आप इस वीडियो को देखिए। पाकिस्तान की कहानी अपने बच्चों को जो है आपने जरूर सुनानी है, ताकि वो पाकिस्तान की कहानी ना भूलें। Well, our forefathers they thought that we are different from the Hindus in every possible aspect of life. Our religion is different, our customs are different, our traditions are different, our thoughts are different, our ambitions are different. पाकिस्तानी आर्मी जनरल किस तरीके से इंडिया और हिंदुओं के प्रति लोगों को बहका रहे हैं, इससे सीधा पता चलता है इन हमलों में के पीछे सिर्फ आतंकी शामिल नहीं है। इन साजिशों में सीधा पाकिस्तानी आर्मी का इन्वॉल्वमेंट है। इसलिए हमें पाकिस्तान के खिलाफ ही बड़ा कदम उठाने की जरूरत है। कब तक हम सिर्फ आतंकियों को मारते रहेंगे? इस हमले से पूरा देश स्तब्ध है। लेकिन सवाल प्रधानमंत्री जी आपसे होगा, आप कहते हैं 370 हटने के बाद कश्मीर सेफ है। 2019 के बाद कश्मीर में 4 बार आतंकी हमला किया गया। क्यों आतंकवादियों में आपका खौफ नहीं है? पहलगाम की वादियों गवाह है उस खामोशी की जो गोलियों की गूंज में आज भी अमन की दुआ मांगती रही है। जय हिंद।